तो गुमनाम वचन पत्र भी हम इसको बोल सकते हैं। गुमनाम जिसका कोई नाम नहीं होता। चले कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो सिर्फ उन्हीं पार्टीज को दिया जा सकता है जिनका लोकसभा या विधानसभा में पिछले जो भी इलेक्शंस हुए थे उसमें कम से कम 1% वोट हो। अगर अल्टीमेटली मोटा मोटी बात करें तो इनका ये कहना है कि ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, इसकी वजह से इंडियन और फॉरेन जो कंपनीज हैं उनका पैसा बढ़ेगा। अगर पैसा बढ़ेगा तो पार्टिसिपेशन चाहेंगे, अगर पार्टिसिपेशन चाहेंगे तो करप्शन होने का एक चांस है। तो आप या आपकी कंपनी का कोई भी पर्सन जो भी SBI बैंक में eKYC करवा चुका है, SBI की किसी भी ब्रांच में जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके अंदर जो देने वाला पर्सन है, बॉन्ड देने वाला, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है। दोस्तों आजकल जो सबसे ज्यादा इंडिया में बात हो रही है वो हो रही है SBI, CGI और इलेक्टोरल बॉन्ड की। आज हम इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये होता ही क्या है, इसका क्या काम है और क्यों लोग बार बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंट में देखा है कि जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन दिया है। उसमें उन्होंने जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जो जिस भी पार्टी को वो विड्रॉल किए गए हैं और जिसने भी उनको परचेज किया है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट जो थी उसको पब्लिक करने के लिए इंस्ट्रक्शन या फिर ऑर्डर दिए। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसमें से किसी भी जो पार्टी है उसको फंड कहाँ से मिल रहा है, उस फंड का यूज़ कहाँ किया जा रहा है, ये एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसी डिसीजन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक डिसीजन दिया। उन्होंने 5 जो जजेस थे उनकी एक बेंच में चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम थी उसको एलिजिबिलिटी देने के लिए एक केस चला। ये जो मैटर है ये नियर बाई 8 ईयर्स पुराना है और इसको कंटिन्यूसली 8 ईयर्स से ड्रैग किया जा रहा था, जो कि कंटिन्यूसली सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। और ये जो एक डिसीजन है इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोकसभा इलेक्शंस में, क्योंकि जितनी भी पार्टीज हैं वो फंड ले रही हैं और वो जो फंड है वो सीक्रेटली लिया जा रहा था। इस वीडियो के थ्रू हम ये समझने वाले हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो वैलिडिटी होती है वो क्या होती है, कौन सा बैंक इसके पीछे वर्क करता है और किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ उसको फुलफिल किया जा सकता है। आइए बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको अगर हिंदी में बोलें तो गुमनाम वचन पत्र भी हम इसको बोल सकते हैं। गुमनाम जिसका कोई नाम नहीं होता, वचन पत्र मतलब ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन या ऐसी कंपनी जो आपको फंड देने के लिए एग्री है बट वो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, तो उसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दिया जाता है। आइए बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो फंड देने का एक तरीके से रास्ता है। आप या आपकी कंपनी का कोई भी पर्सन जो भी SBI बैंक में eKYC करवा चुका है, SBI की किसी भी ब्रांच में जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकता है। इसमें एक्चुअली जो बैंक होता है SBI बैंक, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने के लिए एक बॉन्ड दे देता है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं वो 1000 रुपीज से लेकर और ऊपर कितने भी हो सकते हैं, 10 लाख, 1 CR। ये जो अमाउंट होता है ये आप बैंक पे जमा कराते हैं और आपको वहाँ पर एक बॉन्ड मिलता है। वो फिर को जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड जाता है वो उसको विड्रॉल करा सकते हैं। इस बॉन्ड को 15 डेज के अंदर अंदर ही विड्रॉल कराना पड़ता है। और एक बात और हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो सिर्फ उन्हीं पार्टीज को दिया जा सकता है जिनका लोकसभा या विधानसभा में पिछले जो भी इलेक्शंस हुए थे उसमें कम से कम 1% वोट हो। अगर 1% वोट होगा तो उन्हीं को इलेक्टोरल बॉन्ड SBI विड्रॉल कर सकता है। जो बॉन्ड है वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के 10 डेज जो होते हैं उनके अंदर ही आप इनको परचेज कर सकते हैं। और जिस ईयर में लोकसभा इलेक्शन होते हैं उस ईयर में आप 30 डेज का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, आप इनको परचेज करके और विड्रॉल करा सकती हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हो। अब ये तो बात हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 के प्रॉब्लम कहाँ है, चिंताएं क्या है, मतलब क्या ऐसी बात है जो कि
बार बार सीजीआई एसबीआई को सीजीआई जो है हमारे, वो एसबीआई जो बैंक है उसको बार बार उस चीज के लिए नोटिफिकेशन या फिर ऑर्डर दे रहे हैं कि ये ऐसा करिए, आप वैसा करिए। आइए हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, क्या परेशानी है एक्चुअली। अब देखिए, वैसे तो जो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइड देखें तो उन लोगों का ये कहना था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इससे पहले जो फंडिंग मिलती थी वो सीधे कैश में जाती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उससे एक फंडिंग का क्लियरेंस होगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितने भी जो फंड दिया जा रहा है उसकी जो पहचान है वो बिल्कुल हिडन रखी जाती है और ये पता नहीं चलता कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इसमें जो ब्लैक मनी आने का चांस एक तरीके से बना रहता है। इसीलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको चैलेंज करते हुए दो जो केस थे वो फाइल किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। वो फर्स्ट वाला जो केस था वो तो 2017 में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जरिए उसको लगाया गया था और उसके साथ साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और एक केस फाइल किया। और जो दूसरा केस फाइल किया गया वो हुआ 2018 में, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ जो केस था उसको लगाया गया। अब ये दो केस बनते हैं, इस पे ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो अभी जो बेंच है जो डिसीजन दे रही है वो उसी के बिहाफ पे दे रही है। अब जिन लोगों ने केस फाइल किया उनका ये कहना है इंडियंस कंपनी और उसके साथ साथ जो फॉरेन कंपनीज है उनका जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो फंड करेंगे तो बदले में कुछ ना कुछ लेना चाहेंगे। तो इसी वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में करप्शन हो। तो इस बात के लिए इन लोगों ने केस फाइल किया और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसके अंदर जो देने वाला पर्सन है, बॉन्ड देने वाला, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है। उससे जो जितने भी लोग हैं राइट मिलता है, जानने का अधिकार, वो राइट भी एक तरीके से छुप जाता है। अल्टीमेटली मोटा मोटी बात करें तो इनका ये कहना है कि ये जो योजना है, ये जो स्कीम है, इसकी वजह से इंडियन और फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनीज हैं, उनका पैसा बढ़ेगा। अगर पैसा बढ़ेगा तो पार्टिसिपेशन चाहेंगे, अगर पार्टिसिपेशन चाहेंगे तो करप्शन होने का एक चांस है। तो ये बात कही गई जिन्होंने अपील की है, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई है, उन लोगों का ये कहना है।